तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में डिस्कस करते हैं कि शेयर में आगे क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, फॉर ए फ्यूचर पर्सपेक्टिव में कि यहाँ से कितना हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं शेयर में, क्या ये अच्छा खासा करेगा इन फ्यूचर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे शेयर में। अब अगर 5 दिन में देख लें तो शेयर ने 1.77% का रिटर्न है। कंपनी का रिजल्ट आए उसके बाद एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिले थे हमें। 1 महीने में देख ले तो 0.72%, उसी के बीच में घूम रहा है। 6 महीने में देख ले तो 48% का एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है एंड ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है। ऑल टाइम हाई था इसका अप्रॉक्स 284 के अराउंड, यानी उसी के आसपास ही घूम रहा है। तो हम चाहते हैं हमें गिरावट में मिल जाए शेयर, लेकिन अब यहाँ से गिर नहीं रहा है शेयर, काफ़ी टाइम से यहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे उठा सकते हैं कि नहीं माल हम, ठीक है। ये मेन चीज़ होना चाहिए शेयर पे। जो मेन चीज़ ट्रिगर करेगा हमें बाई करने के लिए इसके, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्क्रीनर एंड देन डिस्कस देयर। अब देखो मेन चीज़ कंपनी करती क्या है। देखो मन्नपुरम फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। कंपनी फाइनेंस करती है इन द सेगमेंट ऑफ गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एंड ए वाइड रेंज ऑफ फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। अब ये फी बेस्ड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कंपनी के हम इसके सेकेंड, हाँ, कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट चूज देखें, इसमें रीड मोड में करोगे आप ये समझ में आएगी। गोल्ड लोन देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस एनबीएफसी इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इनके फंडामेंटल्स वगैरह देखें जाए तो मार्केट कैप कंपनी का 22,000 करोड़ का है, तो अभी भी वो पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख करोड़ तक जा सकता है। तो एक बढ़िया रिटर्न यहाँ से भी हमें जा सकता है। अब देखो आप अगर किसी भी शेयर को खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप बिजनेस को खरीदने जा रहे हो, यानी कि, ठीक है। तो यानी कि हमें अगर ये कंपनी ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे हम पैसा डालेंगे तो हमें टारगेट क्या होना चाहिए, ना कि प्राइस का होना चाहिए हमें कि या ओके आज 1,000 रुपया में खरीदा, 2,000 आएगा तो बेच देंगे। नहीं, हमेशा ये टारगेट रखो कि मार्केट कैप अगर 22,000 करोड़ का है तो मैं ये 1 लाख करोड़ तक जा सकता है क्या। अगर जा सकता है, यस, इट विल गिव यू क्रेजी रिटर्न्स एट दैट टाइम, ओके। अब अगर स्टॉक का पी देख ले तो अभी भी अगर देखोगे तो उतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है शेयर, ठीक है। करंट प्राइस 266 के अराउंड है, हाई लगाया है 285 के अराउंड। अब अगर इसमें डेप्ट वगैरह हम देखेंगे नहीं इसमें, बिकॉज कंपनी एनबीएफसी कंपनी से बैंक्स एंड एनबीएफसी में हम डेप्ट वगैरह नहीं देखते हैं। पीजी रेशियो आपका वो माइनस में है, -8.83। रिटर्न ओवर 1 साल का 32% का रिटर्न है, रिटर्न ओवर 10 साल 26.8 का जगह सा रिटर्न है। आरओसी देखें तो इट्स नॉट ग्रेट, इट्स ओके ओके, ठीक है। 15 के ऊपर ही प्रोवाइड मतलब प्रेफर करते हैं, बट ओके ओके है। 10 और 11 का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 1.32 का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है, ठीक है। अब अगर इसके पीयर्स वगैरह चेक कर दे तो काफ़ी ज़्यादा आपको शेयर्स मिल जाएंगे। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स बना के दिया है टू एवरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में आप पकड़ लो श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा है, मुथूट फाइनेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, बट सारे जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर के इनके हैं, ठीक है। बट अपना मन्नपुरम फाइनेंस अभी सबसे नीचे है, ठीक है। अब काफ़ी अभी भी डाउन है, ठीक है। कंपनी काम तो बहुत अच्छा कर रही है बट एट द सेम टाइम अभी भी मार्केट कैप वो रेंज में नहीं पहुंचा है जो कि लार्ज कैप में होनी चाहिए। कंपनी अभी भी स्मॉल कैप वगैरह ही है। रिजल्ट्स अगर चेकआउट करें हम कंपनी के इस क्वार्टर के तो यहाँ पे सारे फिगर्स करोड़ में होंगे। रेवेन्यू देख लो आप तो देखने को मिल रहा है 2,262 करोड़ के रेवेन्यू, ठीक है। इंटरेस्ट देख लो तो 855 करोड़, एक्सपेंसेस 1,233 करोड़। अब अगर इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख लो तो ये थोड़े से गिर गए हैं दिस क्वार्टर, 174 ईयरली बेसिस पे। बट एट द सेम टाइम और एक चीज़, पिछले क्वार्टर इनका नेगेटिव में आया था, ठीक है, बट नाउ दे आर इन पॉजिटिव विच इज़ ए ग्रेट थिंग। बट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो वहाँ भी अच्छे अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस और थोड़ा सा गिरने को मिल जाए तो वो भी अलग बात है। फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, 32% से गिर के ओनली एंड ओनली 8% रह गया है। दिस इज़ ऑल्सो ए बैड थिंग, जो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 102 करोड़, नेट प्रॉफिट मोटा मोटी देख लो तो 132 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 1.63 का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 6.55 का था, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा? नो डाउट, अगर अच्छा क्वार्टर्स रहे तो हम और ज़्यादा कन्विक्शंस में आ जाएंगे। ओके, नाउ दे आर इन ओके ओके पीस, ठीक है। अभी थोड़ा कन्विक्शंस मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि कन्विक्शंस नहीं आ रहे हैं वो, बिकॉज वो रिजल्ट्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आए हैं। देन समझ रहे हो ना। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लो तो 35% अपने प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईएस और डीआईएस के पास बहुत ही बढ़िया स्टेक है 29.71 एंड डीआईएस के पास अपना 8.61। तो क्रेजी होल्डिंग है एफआईएस और डीआईएस के पास, ठीक है। पब्लिक के पास 26.41 का परसेंटेज होल्डिंग्स है, तो पब्लिक के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है। प्रमोटर्स के बारे में ठीक ठाक होल्डिंग है, तो काफ़ी म्यूचुअल होल्डिंग्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी के पास है। एफआईएस और डीआईएस के पास एक अच्छा खासा होल्डिंग है विच इज़ ए प्रीटी गुड थिंग। उनका कन्विक्शन है शेयर पे, ये अच्छा है, ठीक है।
एट द सेम टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा भी रहो इस कंपनी में, देखो तो पूरा पैसा एक साथ मत डाल देना, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है। अगर बाई चांस कुछ बुरा न्यूज़ आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरने के हाई चांसेस है। अचानक से गिर जाता है तो वहाँ पे भी हम डाल सकते हैं और पैसा अपना, ठीक है, तो वो सही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक ही बार में डाल दिया, कुछ कुछ भी बुरा होता है, रिजल्ट्स पुअर आते हैं नेक्स्ट क्वार्टर पे, ऐसा कुछ भी होता है तो हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे भी रेडी होना चाहिए आप उतना गिरावट फेस करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो वाई नॉट, आप होल्ड कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। एनबीएफसी बहुत ज़्यादा आगे में ग्रो करने वाले हैं एज़ पर रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, कि एनबीएफसी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यूचर, ठीक है। आपकी क्या व्यूज़ है, आपने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे हो इस कंपनी के, वो कमेंट कर देना। एंड अगर आपको एवरेजिंग की तरफ जाना है, आपने हाई पे खरीद लिया है 280 के अराउंड, तो अभी थोड़ा रुक जाओ, आराम से गिरने दो शेयर को थोड़ा सा, तब जाके एवरेजिंग करना। अभी एवरेजिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अगर हाई भी लिया होगा तो कितना ही हाई लिया होगा, उसी के आसपास तो घूम रहा है, तो ऑब्वियसली अभी कोई एवरेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल रेकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ अपने वीडियोस में, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट एज अ सजेशन, फिर अपने लर्निंग्स के साथ ही, एंड देन गो अहेड फॉर ए गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको होल हमारे इंडियन मार्केट में, बट या पिक द गुड वंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।